हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बिहेवियर मैनेजमेंट पर। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट पर है। और ये जो यूनिट है हमारी, ये यूनिट 5 है। और यूनिट 5 का 5.4 पेपर है हमारा, फोर्थ पेपर का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। मैनेजमेंट बिहेवियर में पढ़ेंगे हम संज्ञानात्मक और व्यवहारिकता। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले सबसे संज्ञानात्मक है क्या। या बच्चों में विशिष्ट समस्या, या बच्चों में विशिष्ट समस्या, या बच्चों में विशिष्ट समस्या व्यवहार, या बच्चों में विशिष्ट समस्या व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य की भली भांति दी गई है। क्या है? या बच्चों में विशिष्ट समस्या व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य की भली भांति दी गई है। ठीक है, व्यवहार नियंत्रित करने की जो उद्देश्य है, उन्हें नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया दी गई है वो भली भांति दी गई है। इसकी प्रक्रिया कितनी है? इसकी प्रक्रिया है 2। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया है ये देख लेते हैं। 2 प्रकार की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है हमारी प्रत्यक्ष दंड विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष दंड विधि। और दूसरी है हमारी दंड विहीन विधि। ये 2 प्रकार की हमारी विधियां हैं संज्ञानात्मक और व्यवहारिकता में। कौन कौन सी? पहली है प्रत्यक्ष दंड विधि और दूसरी है दंड विहीन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष दंड विधि क्या है। प्रत्यक्ष दंड विधि देखते हैं पहले हम प्रत्यक्ष दंड विधि में है क्या। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष दंड विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष दंड विधि में क्या होता है? यह विधि अवांछनीय व्यवहार की घटना को कम करने वाली विधियों को समाहित करती है। विधियों को समाहित करती है। सबसे पहले ही 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि प्रत्यक्ष दंड विधि क्या है। तो प्रत्यक्ष दंड विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष दंड विधि अवांछनीय व्यवहार की पहचान को कम करने वाली विधियों को क्या करती है? समाहित करती है। अवांछनीय व्यवहार को क्या करती है? घटना को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। तो इसमें एक पॉइंट है हमारा टाइम आउट। कौन सा है? टाइम आउट एक पॉइंट है इसी में। प्रत्यक्ष दंड विधि में क्या है? टाइम आउट में क्या होता है ये देख लेते हैं। यह अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का, एकदम साइलेंट मोड में होकर देखिएगा कि किसी प्रकार का कोई भी शोर शराबा से नहीं, क्योंकि जब तक आप शांति से नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सो प्लीज शांति से देखिएगा। ठीक है, या अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का एक प्रमुख तरीका है। ठीक है, टाइम आउट की सहायता से जो हमारा अवांछनीय व्यवहार होता है उसे हम दूर करने का एक प्रमुख तरीका है। ठीक है, टाइम आउट या अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का एक प्रमुख तरीका है। इसमें अवांछनीय व्यवहार
इसमें अवांछनीय व्यवहार को एक व्यक्ति से मिलने पर पुनर्बलन रोक दिया जाता है। पुनर्बलन रोक दिया जाता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पुनर्बलन रोक देने की प्रक्रिया किस में है, तो आप बताएंगे टाइम आउट में। उसमें आप बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको टाइम आउट चूज करना है। या अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का एक क्या है, प्रमुख तरीका है टाइम आउट। और इसमें अवांछनीय व्यवहार को एक व्यक्ति से मिलने पर पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें अवांछनीय व्यवहार क्या होता है, अवांछनीय व्यवहार किसी व्यक्ति से जब बच्चा मिलता है तो पुनर्बलन देने पर रोक दिया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे टाइम आउट, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइम आउट 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा इंक्लूजन टाइम आउट, एक्सक्लूजन टाइम आउट, एक्सक्लूजन टाइम आउट। और दूसरा है हमारा नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट, ये 2 प्रकार के हमारे टाइम आउट्स होते हैं। एक्सक्लूजन टाइम आउट और दूसरा होता है नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट, ठीक है। उसके बाद है हमारी दूसरी विधि है दंड विहीन विधि, ठीक है। कौन सी है? दंड विहीन विधि। दंड विहीन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। दंड विहीन विधि, ठीक है। दंड विहीन विधि में क्या होता है, यह विधि समस्या को कम करने तथा यह विधि समस्या को कम करने तथा वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए होते हैं। तथा किसके लिए होती है? वांछनीय व्यवहार बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। उसमें क्या था हमारा दंड प्रत्यक्ष दंड विधि में क्या था कि उसमें हम वांछनीय व्यवहार को कम करते थे और वांछनीय व्यवहार को कम बढ़ाते थे या फिर कम घटाते थे, ठीक है। और इस विधि में क्या होता है, दंड विहीन विधि में यह विधि समस्या को कम करने वाली वांछनीय व्यवहार यह विधि समस्या को कम करने तथा यह जो विधि है कौन सी है? दंड विहीन विधि। यह समस्या को कम करती है और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए होती है। वांछनीय व्यवहार जो बच्चे का होता है वो बढ़ाने के लिए होता है। इसमें 4 प्रकार के हमारे 5 प्रकार की इसकी विधियां हैं, 5 प्रकार के इसके टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला टाइप है हमारा DRO। कौन सा है? DRO, ये पहला है हमारा, ठीक है। DRO का मीन्स होता है अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अवांछनीय व्यवहार को निर्धारित समय में नहीं रखा जाता है। क्या होता है? अवांछनीय व्यवहार को एक निर्धारित समय तक नहीं रखा जाता है। निर्धारित समय तक नहीं रखा जाता है। क्या होता है? DRO का मीन्स होता है व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। क्या होता है DRO का मीन्स? अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अवांछनीय व्यवहार को एक निर्धारित समय पर नहीं रखा जाता है। जैसे निर्धारित समय क्या होता है अवांछनीय व्यवहार, जैसे कोई समस्या व्यवहार है तो उसे एक निर्धारित समय पर नहीं रखना। जैसे 1 घंटे में करा तो 1 घंटे ही मायने नहीं रखता है, या फिर समय ही मायने नहीं रखता है कि हाँ 2 बजे कर रहा है, उसमें निर्धारित समय को नहीं रखा जाता है। दूसरा है हमारा DRA। कौन सा है? दूसरा है हमारा DRA, ठीक है। DRA का मीन्स होता है वैकल्पिक
वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। ठीक है, विभेदीय पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, बच्चा अवांछनीय व्यवहार को की जगह को कुछ निश्चित नहीं करता। अवांछनीय व्यवहार की क्या करता है, जगह को निश्चित नहीं करता है, जगह को निश्चित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, DRA में, जो DRA का मतलब होता है वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, अवांछनीय व्यवहार जगह को निश्चित करता है कि किस जगह पर समस्या व्यवहार होता है, इस चीज को निश्चित करता है। नेक्स्ट है हमारा DRI। नेक्स्ट है हमारा DRI। नेक्स्ट कौन सा आंसर है हमारा, थर्ड पॉइंट है DRI। DRI का मीन्स क्या होता है, विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। ठीक है, विभेदीय पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, इस विधि में अवांछनीय व्यवहार के लिए विरोधी व्यवहार, इसमें अवांछनीय व्यवहार के लिए कौन सा व्यवहार शामिल हो जाता है, विरोधी व्यवहार शामिल होता है। ठीक है, शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, DRI में। इसका मीन्स होता है विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। ठीक है, इसमें अवांछनीय व्यवहार के लिए विरोधी व्यवहार क्या होता है, शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा DRL। फोर्थ पॉइंट है हमारा DRL। DRL का मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया निम्न दर का विभेदी। प्रक्रिया निम्न दर का विभेदीय पुनर्बलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें DRL में क्या होता है, DRL में होता है कि अवांछनीय व्यवहार की बारंबारता क्या होती है, कमी पर बल देती है। कमी पर क्या देती है, बल देती है। हाँ, इसमें क्या होता है, DRL जो हमारा, ऐसे कहते हैं प्रक्रिया निम्न दर का विभेदीय पुनर्बलन। और इसमें होता क्या है, अवांछनीय व्यवहार की बारंबारता जो होती है वो कमी पर क्या करती है, बल देती है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हमारा DRH। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा DRH। ये फिफ्थ पॉइंट है हमारा DRH। इसका मीन्स होता है प्रतिक्रिया का उच्च दर। प्रतिक्रिया का उच्च दर का विभेदी पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा, या बारंबारता में वृद्धि करने पर क्या देती है, बल देती है। वृद्धि करने पर बल देती है। क्या था उसमें, DRL में क्या था, DRL में जो था बारंबारता में कमी लाती थी, और जो DRH है इसमें क्या होता है, बारंबारता में वृद्धि करने की बल को दर्शाती है। ये हमारी 5 प्रकार की प्रक्रिया है। प्रक्रिया पहली कौन सी थी, DRO, और दूसरी थी हमारी DRA, और तीसरी थी हमारी DRI, और चौथी थी हमारी DRL, और पांचवी थी हमारी DRH। ये 5 प्रकार की विधियाँ थी। ये 5 प्रकार की विधियाँ थी दंड विहीन विधि में। तो डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट और इसके क्या क्या प्रक्रिया हैं, ये मैंने आज की वीडियो में बताया।
और आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।